अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बड़े शहरों में नेशनल गार्ड तैनात करने के फैसले से पीछे हटने का ऐलान किया है। कोर्ट के हालिया आदेश और राज्य सरकारों की आपत्ति के बाद रुख बदला गया। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में फिर तैनाती पर विचार किया जा सकता है। यह फैसला राजनीतिक बहस का विषय बना। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने सरकार और अफसरशाही के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया है। पार्टी 5 से 8 जनवरी तक प्रदेश के 49 निकायों में प्रदर्शन करेगी। भाजपा का आरोप है कि प्रशासन चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात कर रहा है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म नहीं होगा। उनके इस बयान से शांति प्रयासों पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुतिन के बयान को डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को शीशों के लिए झटका माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकियों के 3 मददगारों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने आतंकियों को पनाह और लॉजिस्टिक सहायता दी थी। जांच एजेंसी ने इसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से खाली पदों को भरने की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि इस विस्तार में कई विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। राजनीतिक हलकों में इसे विधायकों की लॉटरी खुलने के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पिछले 420 दिनों से बिना कार्यकारिणी के चल रही है। संगठनात्मक ढांचे के अभाव में पार्टी की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। नए सिरे से गठन को लेकर कई बार चर्चा हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है और नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ के स्वदेशी हथियारों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुदर्शन चक्र को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए इसकी क्षमताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगी। सरकार आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक को लगातार बढ़ावा दे रही है। परवलपुर नगर पंचायत में जल्द 750 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। नगर पंचायत बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे वार्डों में रोशनी की बेहतर व्यवस्था होगी और रात के समय सुरक्षा बढ़ेगी। स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व प्रशासन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि समान मामले में समान फैसला होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमों के अनुरूप पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय लेने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि मनमानी या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। इससे राजस्व मामलों में एक रूप। ओडिशा में बीजू जनता दल का 25 वर्षों से चला आ रहा राजनीतिक किला अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। संगठनात्मक मजबूती के साथ बीजेपी ने राज्य में फोकस बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस अब भी नेतृत्व संकट से जूझ रही है। बदले सियासी हालातों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जनवरी में नई रफ्तार मिलने वाली है। यहां 3 नए एरोब्रिज शुरू किए जाएंगे। इससे यात्रियों को विमान में चढ़ने और उतरने में सुविधा होगी। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार एरोब्रिज शुरू होने से भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और यात्रियों को मौसम से भी राहत मिलेगी। पूर्व भारतीय राजनयिक ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के कुछ मंत्री भारतीय नेताओं से मिलने को लेकर व्याकुल रहते हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाक मंत्री अजीब और असहज हरकतें करते नजर आते हैं। राजनयिक के अनुसार यह व्यवहार पाकिस्तान की कूटनीतिक बेचैनी और भारत से संवाद की मजबूरी को दर्शाता है। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मुंबई नगर निगम चुनाव में महामुकाबला होने जा रहा है। 32 सीटों पर महायुति और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मनसे के बीच कड़ी टक्कर होगी। दोनों पक्ष चुनावी रणनीति
तेज कर चुके हैं और जनता को लुभाने के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुकाबला बीएमसी की राजनीति पर बड़ा असर डालेगा। कुछ धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें गद्दार करार दिया। उनका आरोप है कि एक्टर की कुछ टिप्पणियों से देश की भावना ठेस पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने केकेआर टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को हटाने की भी मांग की। मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित महिला नेता का टिकट काट दिया। पार्टी ने कहा कि यह कदम अनुशासन और संगठनात्मक नियमों के तहत लिया गया। मामले ने राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी की सक्रिय सहभागिता से ही झारखंड अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में नागरिकों, अधिकारियों और समाज के हर वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण है। सीएम ने जनता से मिलकर विकास योजनाओं में सहयोग देने की अपील की। पटना में कृषि विभाग ने यूरिया की अवैध बिक्री रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। अधिक कीमत पर यूरिया बेचने वाली दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेतावनी भी जारी की है। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली की दरें तय की जाएंगी। इसके तहत पीक आवर में बिजली महंगी होगी और कम मांग के समय सस्ती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कदम बिजली की बचत और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। लोगों को अपनी खपत के अनुसार खर्च नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के लिए 3 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। यह कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों के बीच शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देगा। इसे निश्चित तारीख को टेलीकास्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बताया कि यह कार्यक्रम शैक्षिक समर्पण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ाव को मजबूत करेगा। मौसम विभाग के अनुसार मकर संक्रांति तक भीषण ठंड जारी रहेगी। तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री नीचे रहने का अनुमान है। सर्द हवाओं और कोहरे के चलते लोगों को सड़क और यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों ने गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने पर जोर दिया है। भाजपा ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर विरोध जताया है। पार्टी का कहना है कि इस तरह की तुलना हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। राजनीतिक हलकों में विवाद बढ़ गया है और बयान को लेकर सामाजिक और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा ने चेतावनी दी कि इस तरह के बयान पर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजधानी को विकसित और आधुनिक बनाने के लिए गंभीर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अधिकारियों को नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज पटना पहुंचेंगे। वे पटना हाईकोर्ट की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत न्यायिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर कोर्ट की आधुनिक संरचनाओं और जनता को बेहतर सेवा देने पर जोर दिया जाएगा। नेपाल में शीतलहर के कारण दाउनन्ने मार्ग ठप हो गया है। करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। नेपाल यातायात विभाग ने चालक और यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है और सुरक्षित यात्रा के निर्देश दिए हैं। ठंड के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय प्रशासन चौकस है। पटना से ककोलत तक की यात्रा अब आसान हो गई है। नई बस सेवा शुरू की गई, जिसका उद्घाटन मंत्री श्रवण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और मार्ग पर सफर तेज और आरामदायक होगा। परिवहन विभाग ने कहा कि समय सारणी और मार्ग की जानकारी यात्रियों को
पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने तस्करी रोकने के दौरान 50 बोरी यूरिया जब्त किया। यह यूरिया नेपाल ले जाने की तैयारी में था। मौके पर वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध व्यापार और तस्करी रोकने के तहत की गई है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में किसानों और व्यापारियों के लिए नियमों का पालन जरूरी बताया गया। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। भाजपा ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही। पार्टी ने सरकार से कड़े कदम उठाने और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और समाज में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। भारतवंशी एरिक ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ ली। अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने नागरिकों से सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के वादे किए। ममदानी ने कहा कि वे शहर के विकास और समावेशी नीतियों को प्राथमिकता देंगे। उनके नेतृत्व में शहर में नई योजनाओं और नागरिक कल्याण पर जोर देने की उम्मीद जताई जा रही है।